नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। माता जी 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। भगवान में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी, हरे कृष्ण भक्त भक्त हरे कृष्णा। गुरु चरण हरे में कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी अपने चरणों में हरे कृष्णा। चलो प्रणाम माता जी। जी अध्याय बताइए माता जी। कर्म, श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मा उद्भवम विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अनुवाद, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है। हमारे कर्मों का सारा ज्ञान वेद से आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। इससे ये सिद्ध होता है यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। गुरुजी बताते हैं कर्मकांड और कर्मयोग में क्या अंतर है। कर्मकांड में हम फल की इच्छा के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग आते हैं। सकाम कर्मयोग फल की इच्छा है, मैं कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, और निष्काम कर्मयोग में फल की इच्छा नहीं है, मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी। सकाम कर्मयोग में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और निष्काम कर्मयोग में हमें ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। कर्मयोग में हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और वैकुंठ या गोलोक में प्रवेश करते हैं। दूसरा, गुरुजी ने बताया था ब्रह्म ज्योति में जाना क्या होता है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला प्रकाश है। ये वैकुंठ लोक के नीचे होता है। यहाँ पर निष्काम कर्मयोगी, जिन्हें हम ज्ञान योगी भी कहते हैं, प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है। यहाँ पर भगवान की सेवा का अवसर नहीं होता है। जिनको मुक्ति की अभिलाषा है वो यहाँ प्रवेश करते हैं। गुरुजी पूछते हैं सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और भक्ति में क्या अंतर है। सकाम कर्मयोग, इच्छा मेरी और फल भी मैं ही लूंगा। निष्काम कर्मयोग, इच्छा मेरी लेकिन फल मेरा नहीं। भक्ति योग, इच्छा भी गुरु की, फल भी मेरा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में करना भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग में चलते चलते इतना आनंद मिलता है कि फल की इच्छा नहीं होगी। भक्ति योग में फल आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता है। गुरु या कृष्ण की प्रसन्नता भक्ति योग में हमें मोटिवेट करती है। प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरु की प्रसन्नता को दे दिया। मन बना लिया तो भक्ति योग आसान है, अगर पूरा समर्पण नहीं है
तो भक्ति योग कठिन है। अगला सवाल था, भक्ति योग क्यों कठिन लगता है? भक्ति योग इसीलिए कठिन लगता है कि अपनी इच्छा से हम कार्य करना चाहते हैं। भक्ति योग में फल लेने की इच्छा होती है, और भक्ति योग में फल कहते हैं मुझे आनंद आना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कृष्ण और गुरु को आनंद देना है, इसीलिए भक्ति योग कठिन है। मैंने सही लिखा, मेरी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल हरि चरण में दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी लोग के चरण में प्रणाम सभी लोगों के चरण में। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम हरे गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु कृष्णा। जी, हरे पंचांग कृष्ण गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भाई कृष्णा संभव गुरु के जी चरण में हरे कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते ईश्वर गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी हरि वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जी, हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं हम। अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। शुरू करेंगे जी। जरूर गुरु जी। हरे तो कृष्ण। कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 3:16 करना है गुरु जी। 3:16। तो कल हमने कितने सवाल लिए थे, कोई बताएगा मुझे? अशोक चावला प्रभु को कितने सवाल लिए थे कल? सीखना पटना। कल तो काफी सवाल थे गुरु जी, आदेश तो बोल दूं मैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। 4 प्रश्न हाँ, में 4 प्रश्न। कितने प्रश्न लिए थे? 4 प्रश्न लिए थे। 5 प्रश्न, 6 प्रश्न। गुरु जी 8-10 थे। एक, 3, 4 जी। अशोक चावला प्रभु 8 प्रश्न पढ़ के बताइए मुझे, या 6, 7 कितने प्रश्न लिए हैं?
जी गुरुजी, कल पहला प्रश्न लिया था आपने, भगवान को कौन सा स्वरूप है जो सर्वव्यापी है? फिर और आपने दूसरा प्रश्न लिया था कर्म कांड, कर्म योग क्या है? कर्म कांड अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है और देवी देवताओं की पूजा करना होता है। कर्म योग है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण की पूजा करना। सकाम कर्म का योग है फल की इच्छा करना। निष्काम कर्म योग है फल की इच्छा नहीं करना। मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, ये निष्काम कर्म योग है। मुक्ति के लिए कृष्ण की पूजा करना, ये निष्काम कर्म योग है। सकाम कर्म योग में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म योग में ब्रह्म ज्योति में जाता है, वहाँ केवल भगवान की सेवा, सभी वहाँ पे ब्रह्म ज्योति में सभी सुविधाएं होती हैं, केवल भगवान की सेवा नहीं होती। और भक्ति योग में वैकुंठ लोक जाता है। फिर आपने प्रश्न किया था ब्रह्म ज्योति एक होटल की भांति है जहाँ सेवा नहीं होती, से केवल आराम में वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी वहाँ में नहीं होती है। आध्यात्मिक शरीर होता है लेकिन भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान की पूजा होनी चाहिए, होती है। वहाँ पे सेवा नहीं होती, भगवान की पूजा होती है। ओके, हरे कृष्णा। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। यह वैकुंठ नहीं, लोक के आप नीचे होता है। अगर आप सवाल मुझे बताइए, जी कि गुरु मेरे जी। सवाल कौन से सवाल हुए हैं। जी जी। बाकी फिर मैं आगे बढ़ता। फिर था आप ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोक में कहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? ओके। फिर प्रश्न था आपका काम कर्म, निष्काम कर्म और योग, भक्ति योग में क्या अंतर है? फिर प्रश्न था आपका अगर हम आध्यात्मिक गुरु के इच्छा से कोई कार्य करता हूँ, फल की इच्छा नहीं है, तो मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, ये था। जी। फिर था गुरु जी भक्ति योग क्यों कठिन लगता है? फिर था जी गुरु जी, हाँ बस यहीं तक था गुरु जी। ओके, तो कल हमने जितने भी सवाल लिए थे उसमें 7 किसी सवाल को थे गुरु जी। प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ है? तो कल मैंने आपको कहा था कि जो जो आपने लिखा है आपको सेंड करना था ग्रुप में, तो आप लोगों ने, किसी ने सेंड नहीं किया है, आपको ग्रुप में सेंड करना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम एक ग्रुप है, रिपोर्टिंग ग्रुप है, उसमें आपको जितना भी आप लिखोगे वो डालना है। ओके, तो इसको आपको नोट करना है। और जी, कल हमने जो सवाल लिए थे इसमें किसी को डाउट है या कुछ पूछना है, या कुछ सारी चीजें समझ में आई? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो हम आज श्लोक क्रमांक 16 लेते हैं। 16 हुआ था नहीं गुरु जी, नहीं करना है आज। ओके, 16वां लेते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघ आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं स्वचक्रम न अनुवर्तयति इह यः अघ आयु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। जी, कोई रिपीट करना चाहेगा तो इसको बोलिए। श्लोक क्रमांक 16। हाँ, अशोक चावला प्रभु। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। गौरी माता जी, मेरी आवाज आ रही है गुरु जी?
आ रही आवाज आपकी। जी गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सर्वभक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं प्रवृत्तं चक्रं न अनुवर्त्य इह य अज आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं परवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति यः अघ आयु इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति य अघायुरिन्द्रियाराम मोघं पार्थो स जीवति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। शांपा चक्रवर्ती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनु अवताति हजा अघो आयुरिन्द्रियाणाम मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, समस्त वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तते इह च अघ आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तित इह य अघायो इंद्रियाराम मेघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। माता जी। सुषमा नेगी माता जी। हरे कृष्णा। गुरुदेव और सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्र न अनुवर्तयति यया अग आयु इंद्रिय आराम मोगम पास स जीवति। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति एहिम या अग आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सा जीवति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं परवृत्तं चक्रं नानुवर्तह्ययः अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ जीवति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रागिनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति यः य अग आयु इंद्रिय आराम मोगम पार्थस्य जीवति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्त्यं चक्रं न अनुवर्त्यति इह य अघे आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ सह जीवति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः
अग आयु इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। रेखा कालेल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, धन्यवाद। शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति यः मोघम पार्थ स जीवति। धन्यवाद माता जी। भारती थापलियाल माता जी। भारती थापलियाल माता जी। हरे कृष्ण। एवं परिवर्तते चक्रम न अनुवर्तते यः अद्य आयु इन्द्रियेदं पार्थ स जीवितम्। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो सर्व हम प्रणाम आगे जी, हरे बढ़ते कृष्णा। हैं। तो सब लोग नोटबुक और पेन लेके आए हैं हमेशा की तरह। तो हम पहला सवाल हम पूछते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। अशोक सौरभ प्रभु, आप नाम लीजिए किनके कैमरा ऑफ है करके। ठीक, अशोक सौरभ प्रभु। जी गुरु जी, नित्यानंद प्रभु जी का मैसेज आया गुरु जी, उनका कैमरा ऑफ है, वो ऑफिस में है। और भी काफी लोग हैं, उनका देखिए। जी गुरु जी। चेक कर रहा हूँ। जी आप नाम लीजिए अशोक सभी सौरभ प्रभु। अभी तक तो कोई ऑफ नहीं है गुरु जी, सभी का ऑन ही है जितने मैंने कौन देखे है? हैं। चमत्कार हो गया। लेकिन सबके चेहरे दिख रहे हैं या सब लोग एक अपने पंखे दिख रहे हैं? कामनी माता जी हैं गुरु जी, कामनी माता हाँ, जी। अमीरी माता जी को रहने दीजिए, उनका थोड़ा सा तबीयत खराब होता है। हाँ जी जी। बाकी सबके ऑन है। ठीक, ठीक है। कृष्णा जी गुरु जी, ऑन है सबके। सबके ऑन है। ठीक। जी गुरु जी। तो ओके, तो हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। हम हे धन्यवाद प्रिय देते हैं सभी का, जिन्होंने कैमरा ऑन किया, सभी का धन्यवाद। आपने गुरु जी की बात मानी है। जी, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ओके, तो ये अनुवाद है, तात्पर्य है इसका। मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो कई लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करो, गधे की तरह काम करो और बहुत पैसे कमाओ, फिर मजा करो, मस्ती करो। तो ऐसा विचारधारा का तिरस्कार किया है। जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ का अनुसरण करना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ करने से ही हमें मजा प्राप्त होता है या भोग प्राप्त होता है। जो ऐसे विधा विधानों का पालन नहीं करता है, उसे संकटपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो 99% लोग दुखी क्यों है, ये हमारा पहला सवाल है। लिखिए, आज का पहला सवाल लिखिए, कलयुग में अधिकांश लोग दुखी क्यों है? कलयुग में अधिकांश लोग पैसे होने के बाद भी दुखी क्यों है? ऐसा लिखिए। कलयुग में
मानव या मनुष्य, आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी, कुछ मेरा आवाज सुनाई अच्छा नहीं दे आ रहा रहा है गुरुजी। आ रहा आ है रहा गुरुजी, है? आ रहा है आ रहा है माता जी। आप लॉग आउट हो गए, लॉग इन कीजिएगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, है ना माता जी? सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपकी ओर से प्रॉब्लम है, तो आप उसको लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। जी, तो पहला सवाल है कि आ रहा आ, है। दुख क्यों अनुभव करता है पैसे होने के बाद भी? तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं। जिस कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं करता, कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं करता है। ओके, कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं करता है। और यज्ञ का अर्थ है, लिखिए, भगवान को प्रसन्न करना। जी, यज्ञ का अर्थ लिखिए, भगवान विष्णु को या कृष्ण को प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। तो ये पहला सवाल है आज का। जी, ठीक है, सबने लिखा कि लोग दुखी क्यों है? सिंपल है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का नौकरी भी है, अच्छा पत्नी भी है, अच्छा पति है, बच्चे भी अच्छे हैं, फिर भी हम दुखी है, क्या कारण है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते हैं। ठीक है, और यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जी, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, जी, क्या लिखा है? सुनीति देहुरे। हरे कृष्ण गुरुजी। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं करते हैं, और जो यज्ञ करने का अर्थ है भगवान को, भगवान विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करना। ओके, जी, आपका उसमें चेहरा नहीं दिखा रहे है सुनीति देहुरे, कैमरा को सेट कीजिए अच्छे से, है ना? ओके, तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल लिखिए कि पाप किसे कहते हैं, पाप पुण्य किसे कहते हैं? कि पाप और पुण्य किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पाप और पुण्य किसे कहते हैं? जी, तो कोई इसमें अपनी राय देना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए। पाप और पुण्य किसे कहेंगे? क्या व्याख्या हो सकती है पाप और पुण्य की? जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, किसी जीव को सताना ही पाप है, और कोई भगवान यदि भक्ति किसी भगवान की भक्ति करना ही पुण्य है, या किसी के भलाई करना, या किसी को कोई नेक काम करना, या किसी की सहायता या मदद करना ही पुण्य है। गुरुजी, हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या कहते हैं, बिगर भोग लगाए भगवान को अर्पण कीजिए, बिगर खाना पाप होता है। वापस कहिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आती है मुझे? हाँ, प्रभु जी, बिगर भगवान को अर्पण किए खाना वो पाप होता है। जो भी हम खाए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। जी, ओके, ये इसका उत्तर नहीं है लेकिन। ओके, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे आवाज आ रही गुरु जी? हाँ, आ रही है। हाँ गुरु जी, जो विकर्म करते हैं, विकर्म, कोई विकर्म करते हैं वो पाप होता है, और जो सकर्म करते हैं वो पुण्य होता है। जी, मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे जो प्रकृति के नियम है उनका उल्लंघन करना पाप में आता है, और किसी को सताना या इस तरह की चीजें करना वो पाप में। ओके, और
जी जी, सब लोग जरा इसकी व्याख्या लिखिए। पहले हम पाप की व्याख्या लिखेंगे, फिर पुण्य कर्म की व्याख्या लिखेंगे, और फिर भक्ति की भी व्याख्या लिखेंगे, क्योंकि आप सब मिक्स कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है खिचड़ी लग रहा है सब, है ना। एक क्लियर गुरु जी डेफिनेशन मैं मैं आपको बताऊं? दे रहा हूँ। नहीं, अभी कोई आवश्यकता नहीं, आप लिख लीजिए, है ना जी। पाप किसे कहते हैं तो लिखिए, शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करना। शास्त्रों में जो विधि विधान दिए हैं उसका पालन न करना, इसे पाप कहेंगे। ठीक है, शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं उसका उल्लंघन करना या नियम को पालन न करना पाप कहते हैं। और इसमें 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 लिखिए, मांसाहार करना। नंबर 2 लिखिए, नशा करना। नंबर 3 लिखिए, जुआ खेलना। नंबर 4 लिखिए, व्यभिचार करना। ठीक है, तो नंबर 4 तो क्या बताया गुरु जी? सुनाई दिया नंबर 4। 4 व्यभिचार करना, व्यभिचार। ये पाप के 4 आधार स्तंभ है। ठीक है जी, इसको पाप कहते हैं। किसी को सताना या फिर चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। एक बार ठीक है, और एक बार और बोलेंगे कृपया। ओके, एक बार और बता रहा हूँ, वापस चेक कीजिए। पाप किसे कहते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में जिस विधि विधानों का विधि विधान का पालन न करना, इसको पाप कहते हैं। और पाप के 4 आधार स्तंभ है। नंबर 1 मांसाहार करना, नंबर 2 नशा करना, नंबर 3 जुआ खेलना, नंबर 4 व्यभिचार करना। ठीक है, इसे पाप कहते हैं। ओके, अभी पुण्य किसे कहते हैं इसका भी व्याख्या सुनिए। पुण्य किसे कहते हैं जी, पुण्य कैसे कहते हैं लिखिए। जी, पुण्य कर्म कहते हैं कि बिना स्वार्थ से, बिना स्वार्थ से, बिना स्वार्थ से मानव जाति की या पशु जाति की सेवा करना। बिना स्वार्थ की मनुष्य जीवन या मनुष्य योनि या पशु योनि की सेवा करना, पुण्य कर्म। या पुण्य कर्म को ही निष्काम कर्म भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, पुण्य कर्म को निष्काम कर्म भी कह सकते हैं कुछ मात्रा में जी। तो इसमें उदाहरण लिखिए, जैसे आप लोग भूखे को खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना, या पैसे को पानी पिलाना, फिर पढ़ाई के लिए किताबों का दान देना, पढ़ाई के लिए किताबों का दान देना। चौथा लिखिए, बीमार व्यक्ति को अपना खून देना। बीमार व्यक्ति को अपना खून देना। और फिर हॉस्पिटल बांधना, धर्मशाला खोलना, ये सब पुण्य कर्म में आता है। या फिर और भी आप लिख सकते हो, मछली को खाना खिलाना, है ना, मछली को भी खाना खिलाते हैं ना कई लोग। कबूतर को दाने देना, है ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं या फिर आप समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये सब पुण्य कर्म में आते हैं। लिखा? ये कितने लोगों ने लिखा? हाँ, पाप और पुण्य, फिंगर को रेज कीजिए।
जी हाँ बताइए जी। बताइए क्या लिखा स्निग्धा पटनायक, पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पाप की व्याख्या में लिखा है, वेदों और शास्त्रों में विधि विधान का पालन ना करना, उसका उल्लंघन करना वो पाप है। उसका उदाहरण स्वरूप मांसाहारी, 2 में निशा करना, 3 में जुआ खेलना और 4 में व्यभिचार करना। पुण्य और निष्कर्म कर्म, बिना स्वार्थ से मानव जाति का या पशु जाति का सेवा करना। उदाहरण स्वरूप भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, पढ़ाई के लिए किताबें देना, बीमारी व्यक्ति को खून देना, हॉस्पिटल खोलना और मछलियों को खाना खिलाना, कबूतर को खाना खिलाना, हॉस्पिटल और जो क्या बोला, हॉस्पिटल धर्मशाला तुम्हारा धर्मशाला, चेहरा हाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है स्निग्धा पटनायक। आप लोग अपने कैमरा को अच्छे से सेट कीजिए, है ना, सब लोगों को दिखना चाहिए आप बोल रहे हैं। धर्मशाला खोलना गुरुजी। हाँ दंडवत प्रणाम। धर्मशाला भी खोलेंगे, हॉस्पिटल भी बांधेंगे। आप अपना चेहरा अच्छे से रखिए ताकि सब लोग आपको देख सके। स्निग्धा पटनायक, हाँ कैमरा अच्छे से सेट कीजिए। ओके, अभी मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ये पुण्य कर्म इनमें से एक करते हैं, मतलब मछली को खाना खिलाना हो, कबूतर को दाना देना हो, या फिर आप टेरेस पर थोड़ा सा पानी रखते हैं ताकि कबूतर चिमनी आए थोड़ा सा पानी पी ले, या फिर कोई भूखा व्यक्ति लगा तो आपने उसको कुरमुरा ला के दिया, चना ला के दिया, या फिर आपने किसी को गरीब व्यक्ति को पढ़ाई करनी है तो किताबें ला के दी। किया है? कितने लोगों ने किया है ये सब चीजें? फिंगर को रेज कीजिए। आपने अपने जीवन में किया होगा ये सब चीजें। ओके, किया है, किया है, ठीक है। रक्तदान, कितने लोगों ने सुना है रक्तदान ही सर्वश्रेष्ठ दान? सुना है? ऐसे एडवर्टाइज करते हैं अशोक चावला प्रभु, एडवर्टाइज करते हैं ऐसे, जी जी रक्तदान गुरुजी, सर्वश्रेष्ठ दान, है ना। तो रक्तदान ये किस में आता है? पुण्य कर्म में आता है। गुरुजी मैं क्लियर थोड़ा है? बोलूं? हरे कृष्ण। हाँ बोलो, बोलिए। वो रक्तदान का मैंने कैंप लिया था, हाँ तो कैंप में 100 लोगों ने रक्तदान किया था। हाँ जी। और वो कबूतर को भी मैं हर रोज दाना डालती, पानी भी हमेशा रखती मैं। हाँ पढ़ाई के लिए भी एडमिशन वगैरह कुछ हो तो करके देती है स्टूडेंट का, और किताबों के लिए कोई खर्चा करती। हाँ, जिसको तो पुण्य कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन पुण्य कर्म करने से आप कहाँ जाओगी? कहाँ जाएंगे? पुण्य कर्म करके व्यक्ति कहाँ जाता है बिना स्वार्थ से? हाँ, स्वर्ग। स्वर्ग लोग सकाम कर्म करके जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे वो, कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे पुण्य कर्म करके, पुण्य कर्म करके ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। अभी मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि पद्मा पराशर माइक को बंद कीजिए। तो अभी मैं सबसे बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, क्या पुण्य कर्म करना भक्ति है क्या? $1,000,000 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी आपको। सब लोग इसको लिखिए, पुण्य कर्म करना भक्ति है क्या? अगर है तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, ये भी उत्तर देना है आपको। फिंगर को रेज कीजिए सब लोग, फिर मैं आपको लिखवा के देता हूँ कि पुण्य कर्म करना, जैसे खून देना हो या फिर पेड़ पौधे लगाना है, ये भी एक पुण्य कर्म है ना। पेड़ पौधे लगाना है, ये सब चीजें, मैंने धर्मशाला खोलना है, पानी पिलाना है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भक्ति है या, और मैं इसको संक्षिप्त में कह रहा हूँ, क्या मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है? ये इसका, इसी का ये क्वेश्चन का
एक्सटेंशन है। क्या मानव हरे सेवा कृष्णा ही प्रभु जी। ईश्वर सेवा है ना? तो आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना? मैं आपका नाम, हाँ बोलिए कांचन जी, कुछ बोलना है आपको? हरे हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके हाँ चरणों में, बोलिए। प्रभु के चरणों में और सभी भक्तों के। अगर हम कोई पुण्य कर्म करते हैं इस भाव से कि ये हाँ हमें स्वर्ग ले जाने वाला है, तो वो भक्ति में नहीं आएगा। अगर हम निस्वार्थ करते हैं, अगर करके छोड़ देते हैं, तो फिर ये भक्ति में आएगा और ये हमें उस मार्ग पे ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी धन्यवाद, ये आपका ओपिनियन है, धन्यवाद आपका। जी। मुझे पता है सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहेगा इसमें, मैं 3-4 लोगों के राय जानता हूँ, फिर मैं एक्चुअल आपको उत्तर बताता हूँ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। नहीं हाँ ओके, नेक्स्ट रागिनी गुप्ता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि पुण्य कर्म अगर हम जैसे कोई भी अच्छा कार्य करते हैं पुण्य पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए, तो वो भक्ति में नहीं लिया जाता है। और अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, सब में भगवत भाव करके करते हैं, तो ये हमारा ये शुद्ध भक्ति में आता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। और जब हम लोग सत्संग से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग भी सकाम कर्म ऐसे ही करते थे पुण्य की लाभ के लिए। और अभी करते हैं तो लेकिन इस भाव से करते हैं कि अगर चिड़िया को भी दाना डालते हैं या गाय को भी रोटी खिलाते हैं, तो कभी में हमारे भगवान कृष्णकांत से और उनकी सेवा से कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो ऐसा भाव करके करते हैं। तो मुझे लगता है यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो गलती हुई तो क्षमा करना गुरु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके जी, नेक्स्ट, धन्यवाद। जी रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं ये सोचती हूँ अच्छे काम करने के लिए भगवान ने मुझे पात्र बनाया है। शायद भगवान की ये इच्छा होगी कि मैं अच्छे काम करूं। अच्छे काम करने को पुण्य का लेबल नहीं लगाना, तो वो भक्ति में आ जाएगा। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट शमिका रेवणकर। या फिर वाणी कुसुमा। हरे कृष्णा गुरु जी, सॉरी मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ, आपका कैमरा ऑफ है। हाँ बोलिए। चालेल। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पुण्य कर्म में बहुत जरूरी होता है। पुण्य कर्म करने से समाज में मतलब उनको सहायता होती है, उनको मदद होती है और हमको अच्छे कर्मों का फल मिलता है। और पुण्य कर्म के साथ साथ हमें महामंत्र का जप भी करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म और जो ये पुण्य कर्म और जप ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जप करने से हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे हृदय पवित्र होता है, आत्मा को शांति मिलती है। और पुण्य कर्म करने से समाज में बदलाव आता है, उनको सहायता होती है। ओके धन्यवाद जी। वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। मानव सेवा ही पुण्य कर्म है गुरुजी, क्योंकि हर नर में नारायण होता है ना गुरुजी, इसलिए। ओके जी, तो सबने अच्छे उत्तर, तो मुझे पता है कि आप ऐसे ही देंगे, इसलिए मैंने काफी लोगों की राय जानना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। शायद उत्तर सुन के आपके शायद क्या बोल सकते हो, आपके विचारों को धक्का पहुंच सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो लिखिए सबसे पहले कि मानव सेवा है, ये ईश्वर सेवा नहीं है। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप मुझे देखेंगे, ये मैं जो गुरु शिष्य परंपरा से मैंने सुना है, मेरे गुरु से, प्रभुपाद जी से, भगवत गीता में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मेरा अपना ओपिनियन कुछ नहीं है, सब जो मैंने मेरे गुरु से सुना है वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ऐसा ये मत सोचिए कि मेरा अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मानव सेवा ईश्वर सेवा क्यों नहीं है, तो मैं पहला उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, ध्यान पूर्वक सुनिए, अच्छे से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, ठीक है, और उस रक्त को अंदर लेने से उसको बहुत शक्ति प्राप्त होती है, उसकी जान बचती है, लेकिन जान बचने के बाद वह और अधिक पाप करता है। तो मुझे बताइए, क्या वो रक्तदान देना ये ईश्वर सेवा हो सकती है क्या?
ये मेरा पहला सवाल है अभी। हाँ, इस पे थोड़ा सा मुझे ओपिनियन दीजिए अभी, फिर मैं और आगे बोलता हूँ जी। उस मनुष्य की जान तो बच गई, लेकिन गीता क्या कहती है? शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। तो ये शरीर क्या है? अगर मान लो मेरा आज भी चेंज हो जाता है शरीर, आज भी मैं मर जाता हूँ, तो इसका ये नहीं है कि मेरा जीवन ही खलास हो गया, या क्या बोल सकते हो, फुल स्टॉप लग गया, ऐसा नहीं है। अगला जन्म मुझे वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए रक्तदान देना ये बहुत अच्छी बात है, हमें किसी की जान बचानी चाहिए। लेकिन अगर वो जान बचाने के पश्चात वह गलत काम करता है, पाप करता है, तो फिर आपके खून देने से उसके कर्म भी आपको ही भरने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि मैंने 10 रुपया दिया किसी को, और एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति मुझे भूखा दिखाई दिया, मैंने उसको 10 रुपया दिया ये सोचकर कि भाई थोड़ा सा तुम खाना खा लो, अपना पेट भर लो, लेकिन उसने उस 10 रुपए से सिगरेट फूक लिया, या दारू पी ली, या गुटखा खा लिया, तो अभी उस 10 रुपए के कर्म किसको लगेंगे? आपको लगेंगे, क्योंकि आपकी भले ही इंटेंशन अच्छा है देने का। ये दूसरी चीज, ठीक है। तो और तीसरी चीज है कि मनुष्य की सेवा करना ये पुण्य कर्म में आता है, और भगवान की सेवा करना ये भक्ति में आता है। आपको कुछ कहना है कंचन जी? आपका माइक चालू है। चालू है ना? प्रभु जी, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी, बिल्कुल छोटी सी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर के सामने एक दादी अम्मा रहती थी जो शुद्ध शाकाहारी थी। तो एक बार उसे खून देने का काम पड़ा, तो वो क्या बोली कि वो लड़का आपको खून देने वाला है बोले। तो बोले, दादी अम्मा बोले मुझे उसका खून नहीं चाहिए बोले, क्योंकि वो मांस खाता है बोले, वो मुर्गा खाता है बोले, तो मैं नहीं लूंगी बोले उसका बोले। हाँ, उसका खून नहीं देना बोले, मेरा खून भ्रष्ट हो जाएगा बोले। अगर इसी तरह जैसे उन्होंने सोचा कि एक मांसाहारी का खून हमने लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जो मैंने अब तक खाया नहीं है वो इनडायरेक्टली मेरे शरीर में आ जाएगा, मुंह की तरह नहीं तो खून में प्रवेश कर जाएगा। उसी तरह अगर एक भक्त जो माला जपता है, जो हरि का नाम लेता है, किसी के बारे में विरुद्ध सोच नहीं रखता, अगर ऐसा इंसान अगर रक्तदान करता है तो उसके रक्त में जो अच्छी बातें हैं, तो वो रक्तदान करने के बाद जो नेगेटिव इंसान है उसके अंदर शरीर में अगर जाता है तो भी उसके में परिवर्तन 100% नहीं, कम से कम 50% तो आना ही आना है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और रही बात, अच्छा ठीक है, मैं इतने तक ही समाप्त करती हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, तो आपके विचार अच्छे हैं। किसी भक्त का खून किसी दूसरे के अंदर जाएगा तो भक्त बनेगा, ऐसा आपका कहना है? ओके जी, हाँ ओके, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। सोच अच्छी है आपकी कि किसी भक्त का खून किसी दूसरे के अंदर प्रवेश करेगा तो वो भी भक्त बनेगा। सुनने के लिए अच्छा लगता है। अगर भक्त होगा तो 100% नहीं, लेकिन 50% तो काम करेगा, 25 तो करेगा। जैसे दादी अम्मा ने कहा कि मैंने अब तक कभी शाकाहारी हूँ, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं गोसाई हूँ, और वो लड़का तो वो खाता है, मेरे को उसका खून नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह में तो नहीं गया लेकिन मेरे खून में चला जाएगा। जो एक अनपढ़ औरत जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है, वो दादी अम्मा अगर ऐसे तत्व ज्ञान रखती है, तो हम भी तो ये लॉजिक लगा सकते हैं ना कि एक भक्त का अगर जो माला जपता है, भगवत गीता सुनता है, तो होगा ही उन पे कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। 25% होगा, 10 तो होगा, लेकिन होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ जी जी, ये सोच बिल्कुल आपकी अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भक्ति ये ऐसी चीज है ना, भक्ति ऐसी चीज है कि ये किसी भक्त की अहेतु की कृपा से मिलती है। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण की, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आपको किसी ने बुलाना हो या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई लेन देन नहीं है किसी चीज की। आई बात समझ में? तो भक्ति का प्लेटफॉर्म ही निस्वार्थ होना चाहिए। और पहली बात है कि पुण्य कर्म है ये किसी शरीर के लिए, किसी के शरीर के लिए करते हैं हम, और भक्ति कार्य है किसी के आत्मा के लिए करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि किसी को भक्त बनाने के लिए
आत्मा के लिए भी करना पड़ता है और शरीर के लिए भी करना पड़ता है ना। थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे कि शिल प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ करके एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि भूखे लोगों को खाना मिले, है ना। कोरोना के सीजन में आपने सुना होगा कि दिल्ली में इस्कॉन मंदिरों ने बहुत लोगों को खिचड़ी बांटी, है ना, प्रसाद बांटा, है ना। तो ये कार्य भी करना होता है, लेकिन हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मानव सेवा या ईश्वर सेवा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम मनुष्य की सेवा करेंगे और उस सेवा करने वाला मनुष्य अगर भक्ति न करके पाप करता रहेगा तो फिर वह ईश्वर सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, है ना। तो इसलिए काफी लोग इसमें बहुत कॉन्ट्रावर्सी टॉपिक है जो मैंने आपके सामने रखा है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है क्या, है ना। काफी लोगों के इसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैं वापस कहना चाहूंगा कि पुण्य कर्म करना बहुत अच्छी बात है। अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। तो अभी सवाल ये आता है कि अगर एक भक्त के पास कोई व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए आता है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, तो उस समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो जप नहीं करता है, ये व्यक्ति तो भक्त नहीं है, तो मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। नहीं, आप उसको पैसे मत दीजिए, आप उनको दुकान से कुछ खाना खरीद के उसको दे दीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो भक्त नहीं है तो आप उसको, है ना, निर्दयी बनो उसके साथ, ये भी नहीं है। अगर आप भक्त है, अगर आप किसी को खून देना चाहते हैं ये सोचकर कि ठीक है ये मेरा कर्तव्य, इसकी जान बचेगी तो फिर मैं इसको मंदिर लेके जाऊंगा, है ना, और इसको भक्त बनाने का प्रयास करूंगा, तो फिर वो रक्तदान भी व्यर्थ हो जाएगा आपका। तो पुण्य कर्म को भी आप भक्ति में जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसका इंटेंशन भक्त बनाना है तो, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं धर्मशाला खोलता हूँ या फिर हॉस्पिटल खोलता हूँ, जैसे हमारे मुंबई में हमारे गुरुदेव ने एक हॉस्पिटल खोला है, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल मेरा रोड में है। तो वहां पर जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनका इलाज भी किया जाता है और उनको हाथ में माला पकड़ाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करवाते हैं डॉक्टर लोग। आई बात समझ में, है ना। इलाज भी हो रहा है और जितने भी पेशेंट है 6 दिन 7 दिन एडमिट होते हैं तो उनको शुद्ध भगवान का प्रसाद खिलाया जाता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का, है ना। और दूसरा है कि उनकी केयर भी ली जाती है और उनको भगवत गीता भागवतम की कथाएं भी उनको वहां पर सुनाई जाती है, क्योंकि पेशेंट वहां पर ऐसे लेटा रहता है। इसको कहते हैं पुण्य कर्म को भी भक्ति से जोड़ देना। ये कितने लोगों को ये क्लियर है? हो गया? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कि पुण्य कर्मों को भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं, है ना, ये भी समझना जरूरी है। क्लियर है या इसमें किसी को अभी तक कुछ डाउट है तो फिंगर को रेज कीजिए। एक हाथ सवाल में ले सकता हूँ। सावित्री बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये मांगने वाले आते हैं ना, वो कहते हैं खाना नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, तो उस स्थिति में क्या करें? उस समय वही कहना चाहिए कि हम पैसे नहीं दे सकते आपको, आपको चाहिए वस्तु चाहिए तो आप बोलिए, मैं लाके दे देंगे आपको हमारे बजट में। जैसे मान लो कोई चंदा मांगने आते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि आप नवरात्रि का चंदा मांगने के लिए आए, हम देवी माँ के लिए कुछ फल वगैरह लाकर आपको दे देंगे। चाहे तो अभी हम दे देते हैं, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। गुरुजी वो मना कर देते हैं। मना करते हैं तो फिर क्या करें? फिर तो क्या दादागिरी हो गई, फिर तो देना ही पड़ेगा, है ना। दादागिरी हो गई, फिर क्या कर सकते हैं, है ना। ले लो भाई, फिर बराबर है जी। ठीक है, और किसी का इसमें सवाल है? जी ज्योति माली जी। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में दंड प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। गुरुजी, मैं किसी को पैसे तो नहीं देती हूँ, जैसे कि किसी को भूखे को मतलब कि खाना खिला देती हूँ, और जैसे होता है ना कि हमें सुबह की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और ऐसे ही बनाती हूँ, तो वो हम मतलब कि ऐसे बनाकर दे सकते हैं ना कि गाय को या कबूतर को हम ऐसे रोटी बनाकर ऐसे करती हूँ रोज सुबह।
सबसे पहले कि मैंने एक बार काफी बार कहा था कि अगर हम भक्त हैं तो हम भगवान को कुछ अर्पण करके हम गाय को दे सकते हैं, मछलियों को आटा भी खिला सकते हैं, बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। ये कई बार मैंने कहा है ना। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने सवाल लिया था, है ना, कि क्या सवाल लिया था हमने अशोक चावला प्रभु जब अभी? पुण्य कर्म को भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं? वही ईश्वर सेवा है, यही सवाल लिया था। जी जी गुरु जी। क्या पुण्य कर्म करना भक्ति है क्या? हाँ, पुण्य कर्म। ओके, तो इसको लिखिए जरा, मैं लिखवा के दे रहा हूँ। लिखिए, पुण्य कर्म करना ये भक्ति नहीं है। पुण्य कर्म करने से हम किसी मनुष्य की या प्राणी जात की सेवा करते हैं, लेकिन उसमें भक्ति का कोई, लिखिए ऐसे कि पुण्य कर्म करके हम मनुष्य का और पशु का सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, लेकिन उसमें भगवान और भक्ति न होने के कारण इसको हम इससे हम वैकुंठ में नहीं जा सकते, या इससे हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। इसको हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। पुण्य कर्म करके हम स्वर्गलोक या फिर उच्चतर लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। पुण्य कर्म करके हम स्वर्गलोक और उच्चतर लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। पुण्य कर्म करके हम स्वर्गलोक और उच्चतर लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरी चीज लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम पुण्य कर्म को भक्ति में बदल सकते हैं अगर हमको आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हुए तो। हम पुण्य कर्म को भक्तिमय कर्म में बदल सकते हैं अगर हमें आध्यात्मिक गुरु का आश्रय और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तो। पुण्य कर्म को हम भक्तिमय कर्म में और बदल सकते हैं अगर हमको, तो उदाहरण के लिए लिखिए कि हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट को भगवत गीता का उपदेश देना। लिखिए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट को भगवत गीता या हरि नाम का प्रचार करना। हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट को भगवत गीता या हरि नाम का प्रचार करना। ठीक है, ओके, क्लियर है? या और किसी को कुछ सवाल है इस पे? सतीश कुमार माथुर, कुछ कहना है आपको प्रभु जी? आपका माइक बंद है सतीश कुमार। ओके, और किसी को कुछ कहना है? सुचेता अडम्बर। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं ब्लड के बारे में कुछ बताना चाहते थे कि ये आप भक्ति मार्ग में है जो लोग, वो पाप पुण्य देखकर ये सब कर्म करते हैं हम लोग। बाकी डॉक्टर तो जिसको खून की जरूरत है उसको ही खून देते हैं, और बाकी कुछ उसके मन में कुछ नहीं होता। तो पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पुण्य कर्म को आप उसको खून दिलाकर अगर आप ये कहे हम आपको खून दे रहे हैं, लेकिन खून देने के बाद आप एक माला करने का, आई बात समझ में? उसको बिठा के थोड़ा संतरे का जूस देने का और हाथ में एक माला देने का। अबे आपका हॉस्पिटल है तो आप कर सकते हैं,
और मैं गारंटी बोलता हूँ कि आप उसको खून दे रहे हैं तो वो आपके लिए कृतज्ञ होगा वो, और वो आपकी बात मानेगा। आपके एक माला करने के लिए 10 मिनट लगता है ना, तो वो हरे कृष्ण मंत्र तो जप करेगा उधर, उसका भी फायदा होगा और आपका पुण्य कर्म भक्ति में बदल गया। हाँ, जो आई बात समझ में? जो भक्ति मार्ग में है, जो जान पहचान वाले है, तो उसको तो मैं कोशिश करती, बाकी नहीं नहीं, हर कोई ऐसा ऐसा नियम ही बनाना चाहिए हॉस्पिटल में, है ना। अभी वो आपके अकेले के हाथ में नहीं रहेगा तो फिर उसको भूल जाइए, लेकिन अगर आपने ये कार्य किया तो आपको समाज में बहुत मतलब प्रसिद्धि भी मिलेगी कि ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर केवल शरीर का इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पर आत्मा का भी इलाज होता है। आई जी बात जी समझ में? जी। हाँ, तो इसके लिए ये कोई अगर आप करोगे तो एकदम रिवोल्यूशनरी काम रहेगा वो पूरे समाज के लिए। और जितने भी हॉस्पिटल के लोग रहेंगे ना, इस काम से प्रेरित होकर वो भी अपने हॉस्पिटल में ये शुरू करेंगे, है ना। अगर आपको इसमें कुछ एडवाइस चाहिए तो आप भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, तो वहां पर विजिट कीजिए। वो तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर हाँ भी हाँ है ना, मुसलमान लोग भी आते हैं, सिख ईसाई पारसी सब लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। और सबको अच्छा लगता है वहां पर, क्योंकि भगवान के विग्रह है नीचे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहां पर पूजा होती है, प्रसाद खिलाया जाता है ना। और पेशेंट हाँ से अच्छे से बात किया जाता है। कई कई हॉस्पिटल में पेशेंट से अच्छे से बात भी नहीं किया जाता, है ना। तो ये सब चीजें है वहां पर होती है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। ठीक है। अभी इधर महाराष्ट्र में पालकी आई है ना, पालकी आपको मालूम होगी शायद, बाकी लोगों को नहीं पता। पालकी का 16 आता है, पंढरपुर में जाता है अभी, तो अभी 5-6 तारीख को इधर आएगा। तो सब वो वैष्णव होते हैं ना, वारकरी लोग। जी हाँ, तो आप हाँ उनको प्रसाद खिलाइए, प्रसाद खिलाइए, कुछ भी कीजिए ऐसे जिससे वो भक्तिमय कार्य हो। अगर आप लोगों के लिए पुण्य कर्म करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको भगवान को और भक्ति को केंद्र में रखना होगा, तो फिर वो हमें भक्ति हो जाएगा। ठीक है। अ, तो हाँ, पिछले टाइम में दोनों लड़कों को बोली थी कि वो फ्री में सेवा कर दो, 2 दिन का मुक्काम होता है इधर पालकी का। सेवा तो करो आप वैसे भी उनकी, है ना, वैष्णव की सेवा करो, अच्छी हाँ, बात है। जितना हो सकता है वो करते हैं। जी जी बोलिए सतीश कुमार। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ इस्कॉन मंदिर जो है वो एकादशी या खास धार्मिक दिनों में खिचड़ी वगैरह करते हैं, खिचड़ी वगैरह बांटते हैं, तो उसमें अगर जो हम दान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भक्ति में आएगा नहीं आएगा? नहीं क्योंकि नहीं, इस्कॉन दान, मंदिर कर रहा है ना। हाँ इस्कॉन मंदिर में आप कर रहे हो तो उसमें तो भक्ति में ही आएगा, क्योंकि इस्कॉन का कार्य ही है कि कृष्ण की और सारे मानव जाति को भगवान कृष्ण को देना। तो इसके लिए वो तो पुण्य कर्म नहीं आएगा, वो भक्तिमय कर्म ही आएगा, है ना। जैसे लेकिन आप वो जन्म, लेकिन जो हम खिला रहे हैं वो तो सब हम हाँ पब्लिक को खिला रहे हैं, उसमें पता नहीं कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। हाँ, पब्लिक को खिला रहे हैं, लेकिन क्या खिला रहे हैं वो ये भी तो सोचिए ना। वो हाँ जी, भगवान का प्रसाद खिला प्रसाद रहे खिला रहे हैं, हैं। प्रसाद जी हाँ। खिला रहे, तो किसी को प्रसाद खिलाना ये भक्ति आती है, ये पुण्यमय कर्म नहीं है। अच्छा ठीक। ठीक है, प्रसाद धन्यवाद। खिलाना ये भक्ति है और खाना खिलाना ये पुण्य कर्म है। आई बात समझ में? ठीक है। खाना ठीक है, हरे खिलाना मतलब नॉर्मल खाना है, और प्रसाद मतलब भगवान को अर्पण किया हुआ खाना है, तो वो ठीक, भक्ति है। ठीक है, धन्यवाद, हरे। गुरु जी एक सवाल था इससे रिलेटेड, आगे हो तो पूछो मुझे। हाँ बोलो। गुरु जी जैसे प्रसाद बांटना बताया आपने, ऐसे हम कृष्ण भगवान का भोग ला के प्रसाद मुंह बांटते हैं तो वो प्रसाद है, लेकिन हाँ जनरली देखा है नवरात्रियों में लोग भंडारा करते हैं, नवरात्र उसमें माता की पूजा करके, तब वो प्रसाद वो पुण्य कहलाएगा गुरु जी? क्योंकि वो तो वो कृष्ण भगवान का नहीं, वो देवी देवता का हो रहा है, वो राइट? पुण्य नहीं, उसको कर्म कांड कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कल बताया, देवी देवताओं की पूजा करना, तो वो कर्म कांड में आएगा, वो पुण्य कर्म नहीं है, वो अलग है ना। उसमें ठीक है। देवी देवता आते हैं ना, है ना। पुण्य कर्म मतलब उसमें केवल मनुष्य ही है, मनुष्य और मैं हूँ, उसमें देवी देवता नहीं। तो इसके लिए पुण्य कर्म अलग है, कर्म कांड अलग है। ओके। लेकिन अगर आपका पहचान का कोई नवरात्रि का कोई ऐसा है जो खाना बनाता है प्रचुर मात्रा में, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, है ना। ऐसे भंडारा होता है ना, और उनको कहिए कि हम खाना सब बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का और भगवान को अर्पण करेंगे, और फिर वो इसमें डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने पब्लिक आएगी वहां पर भंडारा के लिए, ये सबको प्रसाद मिलेगा, है ना। अगर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है।
है ना, क्योंकि उन लोगों कम को क्या है, नवरात्र में खाना ही बहुत होता खिलाना है। होता है। नवरात्रि हो नवरात्र या में फिर बहुत होता है जी। हाँ। साईं बाबा का हो, या जैसे अभी राम जी का वो प्राण प्रतिष्ठा था, है ना, 22 जनवरी या जो भी है, उस समय भी कितना भंडारा हो रहा था कई कई जगह पे, तो उस समय पे करना जरूरी है। ठीक है जी। और कोई जी, लकी बाबा कुछ पूछना है आपको? जी ओके, मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि हम भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, और वो जो भोग होता है वो प्रसाद बन जाता है, और जब हम उसको बाकी खाने में मिलाते हैं तो सारा खाना ही प्रसाद होता है, और हम किसी को भी देते हैं तो उसको प्रसाद मतलब उसका फल मिलता है। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हम जो भी इनकम है हमारी, उसका 10% जब हम भगवान को देते हैं, भगवान के लिए देते हैं, तो क्या उसी प्रसाद की तरफ वो हमारा जो धन होता है वो भी शुद्ध हो जाता है? और अगर उस पैसे हाँ में से हम कभी किसी को देते हैं, जैसे 10 रुपए ऐसे कोई मांगता है, तो उसका जो जी, अगर वो गलत उपयोग करता है तो क्या वो हमको जाता है तभी भी? माना जाता है, लेकिन अगर हम अपने ही मन से किसी धार्मिक संस्था को देंगे, जिनको हमको पता नहीं है कि वो पैसे कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और फिर उस पैसे से अगर कोई गलत चीजें हो जाती हैं तो फिर उससे कर्म हमको लगते हैं। तो इसके लिए गीता में ही 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, ऐसे 3 प्रकार के दान होते हैं। तमोगुणी दान मतलब उचित स्थान नहीं है ना, अनुचित व्यक्ति है उसको दिया हुआ दान। जैसे उचित स्थान कौन सा है, नहीं है, मान लो कि जुए का स्थान हो। अनुचित व्यक्ति मतलब जो जुआरी है, उसको अगर आपने दान दिया उदार के रूप में, तो तमोगुनी दान है वो, और उसे दोनों नरक जाएंगे। रजोगुनी दान मतलब किसी स्वार्थ के लिए किसी को पैसे देना, इसको रजोगुनी दान। सत्वगुनी दान मतलब केवल जो भगवान के भक्त है ना, भगवान के प्रचार के लिए दान देना, उसको कहते हैं सत्वगुणी दान। तो सत्वगुणी दान से हमें उत्कर्ष होता है। ठीक है, अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई दान इसके लिए दे रहा है ताकि मैं लोगों में फेमस हो जाऊं, लोग मेरी वाहवाह करें, लोगों का मैं विश्वास संपादन करूं, और उस विश्वास से मैं लोगों को ठगूं, तो ये दान कौन सा दान में आएगा? क्या ये सही दान है या गलत दान है? फिंगर को रेज कीजिए, तो मैंने अभी पूछा सवाल। हाँ ओके, बताइए जी, संपा चक्रवर्ती। ये गलत प्रकार की दान है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें स्वार्थ है, ठीक है, हाँ, इसके इसमें लिए स्वार्थ पुण्य कर्म में नहीं आएगा ये। ओके, क्लियर है? तो इसके लिए कई बार लोग दान देते हैं, लेकिन हम उनके अंदर झांक सकते हैं क्या ये क्यों दान दे रहा है? नहीं, हमको पता नहीं होता है ना कौन किसको दान दे रहा है। लेकिन अगर आप इस्कॉन को दान देते हैं, इस्कॉन के भक्तों को दान देते हैं, तो वैलिड होता है कि वो वहीं पर इस्तेमाल करेगा जहां जरूरत है, क्योंकि उसको पता होता है कर्म का सिद्धांत क्या है। लेकिन बाहर के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आपके पैसे का गलत उपयोग करेंगे, और फिर सारे कर्म आपको जाएंगे। फिर जैसे मान लो कि आपने नवरात्रि में किसी को चंदा दे दिया, और वहां पर वो पत्ते खेले और शराब पिए, तो फिर इसका सारा जो भी कर्म है वो फिर आपको लगेगा, और इससे फिर आपको दुख प्राप्त हो सकता है। जी, क्लियर है? सुमित पाठक, कुछ कहना है? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो ट्रेनों में जो किन्नर आते वो जबरदस्ती लेते, उनको देना क्या सही होता है? कौन वो जो आते हैं, वो यूनक? हाँ, वो ओ, ट्रेनों में आते हैं हाथ बजाते ताली, हुए। जी, हाथ बजाते हुए ये भी काफी बहुत ही आते ही है ना ऐसे, और दादागिरी भी करते हैं वो, हाँ, दे दो नहीं तो देखो तुम्हारा सत्यानाश होगा। फिर वो ऐसा करते हैं, हमारे सर पे क्या क्या करते हैं, और एकदम है ना, तो हम डर जाते हैं और सोचते हैं चलो भाई 10 रुपए ले लो और शांति से जीने दो। ऐसा करके फिर लोग उसको दे देते हैं जबरदस्ती। हाँ, लेकिन नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग गुटखा खाएंगे, तंबाकू ही खाएंगे, कोई अच्छा चीज तो करेंगे नहीं, तो नहीं देना चाहिए, है ना। मैं तो नहीं देता हूँ, अगर मेरी बात करूंगा तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी, वो लोग गंदी हरकतें करने लगते हैं तो फिर उन्हें देना पड़ता है।
गंदी हरकतें वो लेडीज के साथ नहीं करते हैं, जेंट्स के साथ ही करते हैं। गुरुजी वो जेंट्स बैठे रहते वहीं लेडीज बैठी रहती है तो लेकिन हमें डर के थोड़ी ना देना है। अरे इतना तो थोड़ा तो साहस हो, इतना इतना नहीं करते वो पब्लिक प्लेस में, ऐसा नहीं करते। आप थोड़ा सा आवाज उठाएंगे ना, नहीं देना है ना, कहा ना, तो फिर वो भी इतना नहीं करते हैं वो, है ना। अगर हम ज्यादा डर के रहेंगे फिर ये लोग तो हमको खा लेंगे जी। प्रभु ओके, जी एक सवाल, हाँ पूछिए। प्रभु जी एक सवाल पूछना था। आपने कहा कि इस्कॉन में ही दान करना चाहिए, इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन में दान हो या फिर आप जैसे राम जी का कहीं पर मंदिर हो, मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, वो पैसा सही जगह पर भगवान में जाएगा करके, है ना। मैं इस्कॉन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इस्कॉन को नजदीक से देखा है, तो मैं जहाँ पर मैंने अनुभव लिया है वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा भी एक अनुभव, हमारा एक समाज देवता है जो हिंगलाज माता है। तो वहां पे हम जब दान करते हैं तो वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ म्हणजे पढ़ने लिखने वाले जो गरीब बच्चे हैं समाज में, तो उनके लिए किताबें जाती है। और जो उनका यानी जिनकी इतनी क्षमता नहीं है बच्चों की शादी करने की, तो उनकी मुफ्त में शादी करी जाती है उसी में समाज वाले जमा हुए पैसे से। तो वो पुण्य कर्म में नहीं आएगा क्या? वो बच्चों के देखिए लिए जो पढ़ाई के लिए खर्चा करता है, जहाँ पर किसी देवता प्रसाद को भी होता इन्वॉल्व, है। हाँ अभी आपने वो किसी देवता का नाम लिया, बराबर है, किसी देवी का नाम लिया, हिंगलाज माता, जो आपकी हिंगलाज माता हाँ कुल देवता है या कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे छोटे समाज छोटे देवी देवता बहुत है, ठीक है। तो ये जब किसी देवी देवता इन्वॉल्व होते हैं ना किसी भी चीज में, किसी भी कर्म में, तो उसको कर्मकांड कहते हैं कंचन जी, फिर वो पुण्य कर्म नहीं आता है, जैसे मैंने इनको भी कहा ना। तो जैसे इसके लिए वो मंदिर के कर्मकांड होगा। हाथ से सबको दान, प्रभु जी। सबको सहयोग मिल रहा है वहां से, जिनकी सहायता करनी है या फिर जो सक्षम नहीं है उतने समाज में, हाँ हाँ उनको ऊपर लाने के लिए किया जाने वाला काम है ये। तो ये पुण्य कर्म में नहीं आएगा। पुण्य प्रभु कर्म जी। में क्यों नहीं है? या वहाँ पे प्रसाद बंटता है, जैसे नवरात्रि में आने वाले जो लोग हैं वहां पे, उनके लिए प्रसाद बंटता है, वो भी लहसुन प्याज वाला नहीं रहता है, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है मंदिरों में। कुछ जी मंदिरों में तो देखिए, मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। भक्ति की डेफिनेशन क्या है? जहाँ पर विष्णु भगवान या कृष्ण है वह केंद्र में हो, है ना, या राम जी हो या विट्ठल हो जो विष्णु के अवतार है ना। अभी ये एक बड़ा सवाल है कि देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, ये फिर अलग सवाल आ जाता है इसमें, है ना। तो ये सवाल भी हम लेंगे। जैसे देवी देवता है, वो जैसे भी प्रधान, लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। हाँ लक्ष्मी वो का लक्ष्मी अवतार, का मंदिर ही समझे। हाँ ठीक है, लक्ष्मी का मंदिर, लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, अच्छी बात है। जैसे अभी लक्ष्मी की पूजा अगर हम अकेले करते हैं बिना नारायण के, आई बात समझ में, बिना नारायण के अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वह भी देवताओं की पूजा में आते हैं। और लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है साथ में, तो फिर वो विष्णु भगवान की पूजा हो गई। आई बात समझ में? जैसे राम सीता है, राधा कृष्ण है ना, इनकी पूजा है वह ऑथेंटिक होती है। वह फिर अकेले सरस्वती की पूजा है मान लो, या फिर लक्ष्मी की पूजा हो, है ना। जी लकी जी 1 मिनट, हाँ मैं इनका पहले क्लियर करता हूँ फिर आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि देवी देवता है 33 कोटि है, और एक मैनेजमेंट टीम है। जैसे नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री है, ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एक ही है, और उसके नीचे फिर है एमए है, पीएलए है, फिर वो राज्य मंत्री है, धन मंत्री है, शिक्षण मंत्री है। तो ये ऐसे देवी देवता है, ये कई सारे होते हैं। जैसे 33 कोटि का मतलब, हाँ ऐसा है। तो इसके लिए नहीं, पहले आप ये 33 समझ कोटि बोला ना आपने, हाँ 33 कोटि का अर्थ क्या निकाले? 33 कोटि मतलब कोटि या 33 करोड़? प्रकार के, वो मुझे हाँ 33 प्रकार के होते हैं ना, वो करोड़ नहीं होते हैं, वो वैरायटी है, टाइप से वही डिवीजन है। हाँ, तो इसके लिए ये चीज आप समझे पहले। भगवान एक है जो विष्णु है या कृष्ण है, और देवी देवता है ये बहुत सारे हैं जो मैनेजमेंट करते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये समझना आना चाहिए कि जहां पर जिस एक्टिविटीज में कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है, या भगवान नहीं है, या विष्णु नहीं है, तो फिर वो आइदर कर्मकांड हो सकता है अगर उसमें देवता इन्वॉल्व है, और अगर देवता इन्वॉल्व नहीं है, मनुष्य इन्वॉल्व है, तो फिर वो पुण्य कर्म होगा। आई बात समझ में? क्लियर है आपको? तो फिर उसके कितने भी फिर एक्सटेंशन चीजें हो, फिर वो उसी के पार्ट होता है। तो इसके लिए हम अपने मन से कोई चीज अंदाजा नहीं लगा सकते।
कि मुझे लगता है कि ये भक्ति है तो ये भक्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है वो भी चीजें मैच होनी चाहिए, तब जाके वो ऑथेंटिक होता है। ओके जी, ओके लकी, अब हाँ बोलिए। प्रभु जी नमस्कार। प्रभु जी, आपने देवी देवताओं का जो अभी विच्छेदन किया है अलग अलग, और भगवान सिर्फ कृष्ण हैं या भगवान विष्णु जी हैं, तो बाकी क्या भगवान नहीं होते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा आपसे, क्योंकि आपने इनको विच्छेद कर दिया अलग। देवी देवता 33 कोटि यानी 33 करोड़ होते हैं, हर कण में भगवान का रूप बताया गया है, चाहे वो कोई भी जीव हो। और जीव जंतु की, चाहे पशु की सेवा करें हम, या मनुष्य की करें या पेड़ पौधे की करें, तो भी हमें देवता का वो पुण्य कर्म मिलता है, जिसको आप नकार रहे हैं कि पुण्य कर्मा में नहीं आएगा, कर्म कांड में आएगा। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वो मेरे मन का नहीं कह रहा, है ना। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दूंगा भगवत गीता में, कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्ति क्या है और कर्मकांड। अगर आप भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या कृष्ण कह रहे हैं 7वें अध्याय में, है ना। अगर मैं गलत हूं तो आप उसको चेक कीजिए। और दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वो लगता है, मुझे ये लगता है, तो मेरे लगने से हम किसी भक्ति की डेफिनेशन नहीं कर सकते। भक्ति की डेफिनेशन ये शास्त्र सम्मित होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि देवी देवता ये बहुत सारे होते हैं, है ना, जो भगवान के एक मिनिस्टर होते हैं। जैसे मैंने अभी इनको समझाया, जैसे इंद्र है वह पानी का डिपार्टमेंट संभालते हैं, सूर्य है वो प्रकाश का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वायुदेव है वह इसका डिपार्टमेंट। तो मैंने अलग नहीं किया है किसी को, ये सब लोग भगवान के साथ ही है, लेकिन ये भगवान नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री है, अगर मैं प्रधानमंत्री को ये कहूँ कि आप एक साधारण किसी राज्य के यूपी के मुख्यमंत्री है, तो ये इनका भी अपमान होगा, क्योंकि यूपी का मुख्यमंत्री अलग है ना, और पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर अलग है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि देवी देवताओं को हम भगवान नहीं मान सकते, ये एक अपराध है। जैसे अगर मान लो आप स्टेशन पर खड़े हैं तो रेलवे की सारी गाड़ियां वही रंग की होती है, लेकिन कौन से भी आप गाड़ी में बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना। जो गाड़ी मान लो आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे आप। तो उसी प्रकार से अगर हमको विष्णु की पूजा करनी है तो पहले हमें शास्त्र में पूछना पड़ेगा कि विष्णु भगवान की पूजा किस तरह से की जाती है, देवी देवताओं की पूजा कैसे की जाती है। ये सारी चीजें भगवत गीता में है ना। तो इसके लिए जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाते हैं, तब तक हमने जो अनुभव किए हैं बचपन से लेके जवानी तक, तब हम जो अनुभवों को देखे हैं ना, उसी को हम भक्ति मान के बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भूखे को खाना खिलाना ही भक्ति है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है ये, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग ही ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में कुछ अलग चीजें लिखी है। तो यहाँ पर आपका जो राय है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अभी तक शास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो इसके लिए आपको ऐसा लग सकता है कि पेड़ पौधों को लगाना हो, या फिर किसी की सेवा करना हो, भूखे की सेवा करना हो, गरीब को खाना खिलाना है, मेरी ओर से यही भक्ति है। हाँ, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मना नहीं कर रहा, लेकिन भक्ति की परिभाषा थोड़ी अलग है। नहीं, पांच तत्वों से माना प्रभु जी, 5 तत्वों से शरीर देह बनी है, और बिना श्वास के हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। चाहे अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी पर्याप्त तो आपका घुट के मर जाएगा। अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारी मृत्यु है, उसको हम भूत में आ जाते हैं, भूत ही कहलाते हैं ना। अगर हम मर गए तो उसके बाद जो बचा हुआ है तो वो भूत होता है, कि हमारा खत्म हो चुकी अस्तित्व को भूत कहते हैं, या नेगेटिव ओरा। नहीं लकी जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब कोई भी बात है ना, मुझे कोई शास्त्र के प्रमाणित अगर बोलेंगे ना तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। अगर आप अपने मन से कुछ बोलेंगे ना तो मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल शास्त्र की चीजें मैं सुनता हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो, क्योंकि शास्त्र ऑथेंटिक होते हैं। जैसे मैं अभी आपको भगवत गीता खोलकर बता सकता हूँ 7वें अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं। तो इसके लिए मुझे क्षमा करो इस चीज में, है ना, क्योंकि मैं इसमें डिबेट नहीं करना चाहता आपसे। 20वां शुरू का गुरु जी 7। जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, आप अपने हम शास्त्रों से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, हम वो अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुण्य कर्म है ना, वह भक्ति नहीं है, वो थोड़ा सा अलग है। तो ये हमने 3 सवाल यहाँ पर, कितने सवाल हो गए अभी तक?
अशोक चावला चार हुए गुरुजी, 4। ओके, 4 हो हो गए, गए गुरुजी। ठीक है। तो पुण्य कर्म हो गया और पाप कर्म हो गया और भक्तिमय कर्म भी मैंने बता दिया। तो हाँ, भक्तिमय कर्म थोड़ा सा लिख लीजिए कि जिस कर्म में भगवान विष्णु या कृष्ण ये सम्मिलित है उसको भक्तिमय कर्म कहते हैं। ओके, जिस कर्म में, गुरुजी एक बार और बताएं। जिस कर्म में लिखिए, जिस कर्म में भगवान विष्णु ओके, जिस कर्म में भगवान विष्णु, कृष्ण और वैष्णव ये केंद्र है उसको भक्ति कहते हैं। और एक बार दोहराइए। अशोक चावला प्रभु दोहराइए जरा। जी गुरुजी। भक्ति में कर्म है जिस कर्म में भगवान विष्णु या कृष्ण जी या वैष्णव सम्मिलित हैं, वह भक्ति में कर्म है। ओके, तो 5 मिनट रह गए तो मैं इस तात्पर्य को कवर कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसको विराम देता हूँ। हाँ, जी। तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। तो जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है तो निश्चित रूप से वह विषयों के अधीन रहेंगे। जैसे यहाँ जाओ वहां जाओ, है ना, आहार, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और फिर अपनी रक्षा करना, उसी के लिए ये अपना जीवन चलाते रहेंगे। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो भक्ति की शुरुआत पुण्य कर्म से होती है एक्चुअल, क्योंकि हम जब थक जाते हैं ना सकाम कर्म करते 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 करते, फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने लिए ही जिंदगी जी रहा हूँ और इसे मुझे कष्ट ही मिल रहे हैं, क्यों ना मैं दूसरों के लिए जीऊं। तो फिर वहां से फिर उसके मतलब भगवान की तरफ जाना शुरू होता है। लेकिन उसके लिए भी कई जन्म लगते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों के बाद ये ज्ञान होता है कि मुझे कृष्ण के पास जाना चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु भगवान की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। ठीक है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो इसलिए पहले ये समझ लेना कि मैं कठपुतली हूं। किसके हाथ की कठपुतली हूं मैं? भगवान के हाथ की। लेकिन सबसे पहले हमारी इच्छा होती है, फिर भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो अगला सवाल लिखिए कि एक मनुष्य को कितना अधिकार है इस संसार में? ये अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल रहेगा। एक मनुष्य को इस संसार में कितना अधिकार भगवान ने दिया है? जी, तो इसका उत्तर लिखिए, केवल भगवान ने हमें इच्छा करने का ही अधिकार दिया है। देखिए, भगवान ने हमें केवल इच्छा करने का अधिकार दिया है, इच्छा पूर्ण करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इच्छा पूर्ण करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इच्छा पूर्ण करने का अधिकार भगवान ने अपने पास रखा है और वह प्रकृति के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। वह प्रकृति के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं।
प्रकृति के 3 गुण होते हैं, 3 गुणों के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए लिखिए, मैंने इच्छा की मुझे सो जाना है। आपने क्या इच्छा की, रात हो गई है, रात के 11 बजे है, मुझे सो जाना है। तो फिर कौन आएगा आपके, फिर उस समय तमोगुण है आपके अंदर प्रवेश होगा, आप सो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने इच्छा की रात को 11 बजे मुझे अभी फिल्म देखना है, सोना नहीं है, फिर आपके भीतर कौन सा गुण प्रवेश करेगा, रजोगुण प्रवेश करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें केवल इच्छा करने का अधिकार है, इच्छा करते हैं, भगवान उसको प्रकृति के माध्यम से हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ठीक है। तो कितने लोगों ने लिखा ये सवाल? हाँ, आखिरी सवाल फिर से कैसे दोहराएंगे जी? अशोक चावला, इसको दोहराइए, क्या मैंने बताया अभी? प्रश्न है, एक मनुष्य को इस संसार में कितना अधिकार प्राप्त है? इसका जवाब है, केवल भगवान ने हमें इच्छा करने का अधिकार दिया है। इच्छा पूर्ण करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, यह भगवान के अपने पास है। वह प्रकृति के माध्यम द्वारा हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसे आपने बताया, मैंने इच्छा की मैंने सोना है, तो तमोगुण हमारे में प्रवेश करेगा और हम सो जाएंगे। यह हमने फिल्म देखनी है, हमें हमारे अंदर रजोगुण प्रवेश करेगा तो हम फिल्म देखने का हमारा मन होगा। जी, ओके। तो जी, तो यहाँ पर और कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिलहाल तो इतना ही है। तो ठीक है। तो मनुष्य को चाहिए कि आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। ठीक है। तो भगवान कैसा प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें प्रगति करते रहनी चाहिए। ये नहीं कि परिवार में दबाव आ गया, थोड़ा सा मुझे अभी चीजों को मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, तो मैं भक्ति को छोड़ दूं या भक्ति को स्किप करूं। तो इससे तो हम इतना श्रवण करके कुछ सीखे ही नहीं है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो किसी भी परिस्थिति में हमें भक्ति को बनाए रखने के लिए जो जो चीजें पॉसिबल है वो सब करते रहना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हम जो भगवान अंतिम गीता का अंतिम निष्कर्ष क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, ये गीता का निष्कर्ष है। यहाँ तक हम कैसे आ सकते हैं फिर, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो काफी सारी चीजें आज हमने डिस्कस की, काफी सारे क्वेश्चन आंसर भी हुए। तो जी, तो सेशन आपको ये अच्छा लगा? आज का सेशन काफी चीजें आपकी क्लियर हुए होंगे, जिससे आपने अभी तक, है ना, दिमाग में बनाए रखे होंगे। खास करके हम इतनी बाहर दान देना हो या किसी की पुण्य कर्म की सेवा हो, है ना, काफी सवाल होते हैं, तो इसके लिए ये डिस्कशन करके क्लियर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कल दोपहर तक रहेगा, कल दोपहर तक फास्ट होगा। कल भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव दिवस है जी प्रभु जी। कल दोपहर तक फास्ट रहेगा, 12 बजे तक फास्ट रहेगा। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, किसके लिए फास्ट रहेगा? कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव मैंने नहीं समझा। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। अच्छा, ठीक। दोपहर 12 बजे तक फास्ट है। प्रभु जी, मेरे
मेरे मोबाइल में कैमरा सभी का चेहरा नहीं दिख रहा है गुरुजी। सभी का चेहरा नहीं, मोबाइल में जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही चेहरे दिखते हैं, बाकी अगर रोल ओवर करोगे तो किसका भी चेहरे नहीं दिख दिखेंगे। रहा है गुरुजी, किसका भी नहीं दिख रहा है मेरे सिवा। फिर आपका फिर मोबाइल में आपकी नेट प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है आपके उसमें। हाँ गुरुजी मैं एकादशी के दिन पर नेट प्रॉब्लम, नेट खत्म हुआ था गुरुजी, इसलिए नहीं आई थी। डिसमिस किया है क्या गुरुजी? नहीं, एक तो गुरुजी मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं नहीं आप में से एक हूँ। प्रभुजी मैं नहीं। जी नहीं, अगर माता जी आपको डिसमिस किया होता तो आप गुरुजी। मेरे साथ बात करना करते होते। हाँ गुरुजी मगर कोई भी नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बताई गुरुजी। हाँ, वो आपकी ना कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है माता जी। हाँ आपका ओके ओके। सभी लोग लेफ्ट होगा ना, सभी लोग लेफ्ट होगा ना। हाँ जी लेफ्ट हो जाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण।